यस स्टूडेंट, क्लास 12th। आप लोगों को आप लोगों का नया चैप्टर विस्टस से शुड विजार्ड हिट मॉमी आप लोगों को स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाना। बुक आप लोग ओपन कर लीजिए। चलिए आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। पहले हम आप लोगों को बता देते हैं इसमें मेन कैरेक्टर कौन है। जो कि एक 4 वर्षीय लड़की है, और दूसरे हैं जैक, वह इस छोटी बालिका के पिता हैं जो उसको रोज़ जो है कहानी सुनाते हैं। क्लेयर जो जैक की पत्नी है अर्थात जो की माँ है, और इसमें कहानी में जो है एक उल्लू है, जादूगर है और रोज़र की माँ है। ये सब कहानी में है आप लोगों के। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग इसको ध्यान में पढ़िए। चलिए आ जाते हैं। जो आप लोग जानते हैं, जो के बारे में भी आपको बताया है। जो एक 4 वर्षीय लड़की है, उसके पिता रोज़ उसको सुलाने के लिए कहानी सुनाते हैं। यस, इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स, संध्या के समय एंड फॉर सैटरडे नैप, और शनिवार को नैप मतलब झपकी लेते हुए, लाइक टुडे आज की तरह ही हर शनिवार को हर शाम को जैक टोल्ड हिज डाटर, जैक जो है अपनी लड़की को बताया करते हैं जो ए स्टोरी अबाउट ऑफ हिज हेड, एक ऐसी कहानी सुनाते थे जो कैसी होती थी, आउट ऑफ हिज हेड। आउट ऑफ हिज हेड मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। उसे रोज एक मनगढ़ंत कहानी उसके पिता सुनाया करते थे। दिस कस्टम बिगेन, और ये कस्टम चला आ रहा था। कस्टम मतलब रीति रिवाज, मतलब ये कहानी सुनाते सुनाते चले आ रहे थे। बिगेन व्हेन सी वाज 2, जब वह 2 वर्ष की थी। वाज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड, और वह 2 वर्ष की हो चुकी थी। एंड दिस हिज हेड फेल्ट इम्पटी, और उसका सिर जो है पूरी तरह से खाली था, दिमाग पूरी तरह से खाली था। दिमाग पूरी तरह से खाली था ये नहीं कि जो है वो पागल थी। से एक कहानी सुनती थी, फिर दोबारा उसका उस कहानी सुनने का मन करता था। ईच न्यू स्टोरी वाज ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल, और उसकी जो प्रत्येक दिन उसके पिता जो रोज़ उसको कहानी सुनाया करते थे वह बेसिक कहानी मतलब मूल कहानी से थोड़ी सी भिन्न होती थी। स्लाइट वेरिएशन थोड़ी सी भिन्न होती थी। अब मनगढ़ंत कहानी सुनाते थे तो एक कहानी में दूसरी कहानी जोड़ के इधर उधर से रोज़ सुनाया करते थे। ए स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा प्राणी, यूजुअली नेम्ड रोज़र, मतलब उनकी कहानी में जो है प्रायः एक नाम हुआ करता था रोज़र। रोजर फिश, रोजर स्क्वायरल, रोजर चिंपंक। तो ये कहानी, हर कहानी में उनके रोज़र रहते थे। चिपमंक, रोजर चिपमंक हैड सम प्रॉब्लम। अब इनके कहानी में जो है कहानी में क्या हुआ करता था, है चिंपंक सॉरी हैड सम प्रॉब्लम, कहानी में जो है कुछ प्रॉब्लम होती थी। एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल, और उस कहानी में प्रॉब्लम होती थी और उस कहानी से समस्या से सॉल्व करने के लिए वो लोग एक बुद्धिमान उल्लू के पास जाया करते थे। द आउल टोल्ड हिम टू गो, और वो आउल वह उल्लू उनको बताया करता था टू द विजार्ड, कि वो लोग कहाँ जाए, एक जादूगर के पास जाए। अब ये कहानी उसके पिताजी उसको सुना रहे हैं। उस कहानी में यही बात थी कि एक उल्लू है और वो जो है किसके पास भेज रहा है, एक जादूगर के पास भेज रहा है। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल, और वो जो विजार्ड है, जो जादूगर है, एक जादू करता है। दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, और उससे समस्या सॉल्व हो जाती है। डिमांडिंग ए पेमेंट, और वह उससे शुल्क मांगता है। ए नंबर ऑफ पेनीज, उसे ढेर सारी मात्रा में पेनीज मांगता है, या पेनीज की मांग करता है। अपेनीज क्या है, ग्रेटर देन द नंबर दैट, अपेनीज इतने ज़्यादा मात्रा में मानता है कि रोजर के पास, रोजर क्रिएटर हैड, कि रोजर के पास इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं थे। बट इन द सेम ब्रीद, और लेकिन उसी क्रम में डायरेक्टिंग द एनिमल, वह एनिमल, वह उल्लू उनको डायरेक्ट करता है, इशारा करता है द एनिमल टू ए प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, जहाँ पर ढेर सारे पेनीज पाए जाते हैं। देन रोज़र वाज सो हैप्पी, अब रोज़र जो है इतना प्रसन्न है। रोज़र वाज सो हैप्पी ही प्लेड मेनी गेम्स विद द अदर क्रिएचर, दूसरे क्रिएचर के साथ। पेनीज भी एक प्रकार के कुछ क्रिएचर ही रहे होंगे, प्राणी ही रहे होंगे।
तो वो ऐसे क्रिएचर के साथ गेम खेला करता था रोज़र। द रोज़र देन रोज़र वाज सो हैप्पी ही प्लेड मेनी गेम विद अदर क्रिएचर, वह दूसरे प्राणियों के साथ गेम खेला करता था। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट, और अपने माँ के साथ घर जाया करता था जस्ट इन टाइम टू नियर द ट्रेन विस्टल, जब ट्रेन की सीटी बजती थी, जब ट्रेन के आने का समय होता था तो वो घर जाता था। दैट ब्रॉट हिज डैडी, और उस ट्रेन से उसके पिता भी आया करते थे। होम फ्रॉम बोस्टन, जो कहाँ से आते थे, बोस्टन से आते थे। जैक डिस्क्राइब दियर सपर, अब जैक जो है अपनी भोजन के बारे में वर्णन करता है। एंड द स्टोरी वाज ओवर, और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती थी। अब ये कहने का मतलब है कि लड़की के पिता रोज़ जो है उसको कुछ न कुछ मनगढ़ंत कहानी सुनाया करते थे। तो आज की स्टोरी जो है यहाँ तक ख़त्म हो गई। वर्किंग हिज वे द्रो दिस स्कीम, इस मामले के इस नियम के अनुसार उसके पिता काम करते थे। वाज स्पेशली फर्टिगुइंग ऑन सैटरडे, और आज जो है काफ़ी थके हुए रहे थे ऑन सैटरडे मतलब शनिवार को। बिकॉज सो जो नेवर फेल एस्लीप, क्योंकि जो है कभी भी इस तरह से नहीं सोती थी। इन नैप्स एनी मोर, मतलब वो झपकियाँ लेकर कभी नहीं सोती थी, जब उसके पिता उसको कहानी सुनाते थे तभी वो सोती थी। एंड नोइंग दिस मेड, और वो जानती थी द राइट मतलब रिवाज सीम फ्यूटाइल, अगर वो ऐसे सो जाएगी तो जो मेरे पिता की कहानी सुनाने वाला रिवाज है वो व्यर्थ चला जाएगा। द लिटिल गर्ल, वह छोटी लड़की, अब यहाँ पे लिटिल गर्ल में थोड़ा सा कोष्टक में दिए हैं नॉट सो लिटिल, इतनी छोटी नहीं है एनी मोर। द बम्स हर फीट, उसके पैरों की जो लंबाई है। मेड अंडर द कवर्स वेयर हाफ वे डाउन द बेड, मतलब पूरे आधे बिस्तर तक उसके पैर की लंबाई जाते थे, कहने का मतलब हाइट में आधे बिस्तर तक वो पहुँचती थी। दियर बिग डबल बेड, अपने बड़े से डबल बेड पर। दैट दे लेट हर बी इन द फॉर नैप एंड वेन सी वाज सिक, जब वो बीमार हो जाया करती थी तब भी छोटी लड़की जब बीमार होती थी तब भी उसको नींद में झपकियाँ आ जाया करती थी, और उसके पैर जो है आधी दूर तक आधे बेड तक पहुंचा करते थे। दे आर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन द फॉर नैप एंड वेन सी वाज सिक, जब बीमार हो जाया करती थी तब भी वो नींद की झपकियाँ लेती थी। हैड एट लास्ट अरेंज हर सेल्फ, वो अपने आप को अरेंज कर ली थी। हर सेल्फ एंड फ्रॉम द वे, उस रास्ते से उस तरीके से। हर फैट फेस, ताकि उसका जो चेहरा है डीप इन द पीलो, अपने पीलो में अपने तकिए में इस तरह से अपने आप को अरेंज कर ली थी। सोन इन द सनलाइट, जो सूर्य के प्रकाश में चमकता था। शिफ्टिंग, आती हुई, शिफ्ट मतलब बाहर से इधर आती हुई, अंदर की तरफ आती हुई। दो द डॉन सेड डॉन सेड अर्थात उस पर्दे से छन कर वह सूर्य का प्रकाश जो है तकिए की गहराई तक उसका सूर्य का प्रकाश आता था। इट डिड नॉट सीम फैंटेस्टिक, ये विचित्र नहीं लग रहा था, मतलब ये कोई विलक्षण बात नहीं प्रतीत होती थी। दैट सम मैजिक वुड ऑकर, कि जैसे कि कोई जादू प्रतीत हो रहा है। मैजिक मीन्स जादू, वुड ऑकर ऐसा लगता था कि कोई जादू प्रतीत हो रहा है। एंड सी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ टू, और वह ऐसी झपकियाँ लेती थी जैसे कि वह 2 वर्ष की इन्फेंट हो, नवजात हो। हर ब्रदर बॉबी वाज 2, उसका जो भाई था बॉबी वो भी कितने वर्ष का था, वो भी जो है 2 वर्ष का था। अच्छा, एंड ऑलरेडी एस्लीप, वह पूरा सो चुका था। विद हिज बॉटल, वह दूध की बॉटल लिए हुए था, वो भी जो है सो गया था। जैक आस्क्ड, अब जैक पूछता है हु सेल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, उसके पिता आते हैं तो उसके पिता उससे पूछते हैं जो से कि आज तुम्हें किस चीज़ की स्टोरी सुनाया जाए। रोज़र, फिर कहती है रोज़र जो स्क्वीज्ड, अब जो है इस बात को अच्छी तरह से जान रही है। स्क्वीज्ड सॉरी, जो है अपने आँखों को उंगलियों से दबाकर बंद कर ली है। स्क्वीज मतलब दबाकर बंद कर लेना। जो स्क्वीज्ड हर आइज सट, अपनी आँखों को बंद करके उंगलियों से दबा ली है। एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग, और ऐसे मुस्कुरा रही है, सोच रही है। सी वाज थिंकिंग, जैसे वो कोई चीज़ सोच रही है।
हर आइज़ ओपन, अपनी आँख को खोलती है। हर मदर्स ब्लू, और उसकी आंखें कैसी हैं, जैसे कि ब्लू है उसकी माँ की, उसकी माँ की आंखें जैसे नीली थी, ठीक उसकी भी आंखें वैसी है। संग स्कंक कहती है मुझे आज जो है स्कंक के बारे में कहानी सुनाइए। सी सेड फॉर्मली, दृढ़ता से कहती है मुझे आप रोजर स्कंक के बारे में कहानी सुनाइए। ए न्यू एनिमल, एक नया जानवर। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी। अब वो कह रहा है कि ये जो है लड़की स्कंक के बारे में नर्सरी में सुनी होगी, नर्सरी स्कूल में। हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टार्ट जैक टू क्रिएटिव एंथिसिज्म। एक ऐसी कहानी का वो नायक था। नर्सरी स्कूल हैविंग ए फ्रेश हीरो, एक ऐसी नायक था। मोमेंट्री स्टार्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुसिज्म, और वो जैक जो है एक क्षण के लिए उसके अंदर उत्साह पैदा हो गया। एंथुसिज्म मतलब उत्साह पैदा होना, क्रिएटिव एंथुसिज्म, एक रचनात्मक उत्साह पैदा हुआ। ऑल राइट, जैक के अंदर जब ऐसे नाम सुनता है एक ऐसे स्टोरी के स्कंक के बारे में, तो उसके अंदर एक रचनात्मक उत्साह पैदा होता है। रचनात्मक उत्साह मतलब कहानियों को मनगढ़ंत करके बताता था ना, तो नाम सुनकर उसे बड़ा उत्साह पैदा हुआ। ऑल राइट ही सेड, और कहता है चलो ठीक है, मैं तुमको आज रोजर स्कंक के बारे में कहानी सुनाता हूँ। ऑल राइट ही सेड, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। इन ए डीप डार्क वुड्स, एक घने गहरे जंगल में। देयर वाज ए टीनी लिटिल क्रिएचर, छोटे प्राणी रहते थे। बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, नाम क्या था, रोजर स्कंक। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और वह बुरी तरह से उसके दुर्गंध आती थी। एस जो सेड, जो कहती हाँ हाँ यही कहानी सुनाइए। जो कहती है हाँ हाँ यही कहानी सुनाइए। आज आप लोगों को एक इनमी वाला लास्ट वीडियो भेजे हैं, और इसका भी ये वीडियो भेज दे रहे हैं। इसको आप लोग इतना आज रिपीट करिए। कल जो है आप लोगों को इसका आगे का हम आप लोगों को वीडियो सेंड करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा बहुत परेशान है, इस वजह से कल आप लोगों को भेजेंगे। ओके।